मुझे किसी ने कहा आपको पैसे मिले हैं। मैंने कहा कितना मिला है? मुझे पता है तुम लोग को 10 लाख रुपया मिला है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तू दे अभी, दे अभी तू दे। मैंने बोला कितना मिलता है? 10 मिलता है ना, एक काम कर लेके दे, 7 तू रखना, मुझे खाली 3 दे दे। चर्च का काम बाकी है, पूरा करवा दूंगा। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार ने ईसाई विरोधी घमंड को सचमुच तोड़ दिया। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातें करेंगे। उस प्रचार को सुनने से पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने, आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा और मैंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया। और हम जो लोग हैं ना, जो इस तरह से प्रभु में आते हैं, हमारे लिए समाज ना बहुत बकवास करता है। इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इनको पैसे मिले हैं, ये विदेशियों के खुदा को मानते हैं। मेरे लिए मुझे बोलते थे अभी तू दाल चावल नहीं खाता होगा ना, अभी तू ब्रेड खाता होगा। मेरा नाम पता है क्या रख दिया? एंथनी। मेरे आधार कार्ड पे वही नाम है आज भी, सूरज प्रेमानी। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे नाम दे दिए कि तू डिसूजा होगा, अभी तू एंथनी होगा, अभी तू ये होगा, तू अभी तू वो होगा। मुझे कहते थे तू अंग्रेजों के भगवान को मानता है। शायद आप में से कोई है जिसको आपको भी कहा गया है मेरी तरह। आप बिलीव करो, इन दिनों में अंग्रेज हमें बुला रहे हैं। आज सुबह भी एक कॉल आया कैलिफोर्निया से, यूएस से, पास्टर प्रेमानी, या विल यू कम इन आवर कंट्री? मैंने कहा आई एम बिजी। हाँ, बिलीव कीजिए, आज सुबह कॉल आया। हमारे कैलिफोर्निया में एक पास्टर हैं, उन्होंने कहा आप आइए, हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेंगे, आप आ जाओ। मैंने कहा नो सर, आई एम बिजी। आप बोल रहे हो अंग्रेजों ने यीशु की ठेकेदारी लिख रखी है कि हमारे पास कॉपीराइट है। आप बिलीव करेंगे, अंग्रेज गोरे होते हैं और हम काले। यीशु का काला था ना गोरा था, यहूदी ब्राउन होते। जीसस इज ब्राउन। न वो गोरों में पैदा हुआ, न वो कालों में पैदा हुआ, वो ब्राउन में पैदा हुआ। तुम दोनों का लफड़ा ही खत्म। अगर यीशु यहां पैदा होता तो अंग्रेज क्या बोलते? ये भारत का खुदा है। वो वहां पैदा हुआ तो हम कहते हैं वो उनका खुदा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कोई है यहां पर कि आपको किसी पास्टर ने ये टीच किया है कि अगर आप यीशु को मानना चाहते हो तो फर्स्ट आप इंग्लिश सीखो? क्योंकि आपका खुदा अंग्रेजों का खुदा है, वो कोई लैंग्वेज समझता ही नहीं है। इट मींस आपको प्रार्थना ऐसी करनी पड़ेगी, ओ लॉर्ड आई कम इन द नेम ऑफ जीसस। और क्या बोलना है? जो एक भाषा समझे वो एक ही जाति का खुदा होता है, जो सारी भाषाओं को समझे वो परमेश्वर होता है। हालेलुया। मुझे किसी ने कहा आपको पैसे मिले हैं। मैंने कहा कितना मिला है? मुझे पता है तुम लोग को 10 लाख रुपया मिला है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तू दे अभी तू दे। मैंने बोला कितना मिलता है? 10 मिलता है ना, एक काम कर लेके दे, 7 तू रखना, मुझे खाली 3 दे दे। चर्च का काम बाकी है, पूरा करवा दूंगा। नहीं, मैंने सुना था। मैंने उसको कहा एक काम कर, 10 मिलते ना, एक काम कर 50,000 लेके दे खाली। कितना बार्गेनिंग कर दिया मैंने। बाद में मैंने उसको बोला 5,000 लेके दे, मैं लोनावाला घूमने चला जाऊं। नहीं ब्रदर, मैंने खाली सुना था। ये खाली सुनी हुई बातें। रूमर्स अभी से स्टार्ट नहीं हुए हैं, बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। जिस दिन यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, कब्र खाली थी, वहां पर फरीसी आके लोगों को पैसे देके कहते हैं सुनो, किसी को मत बोलना ये जिंदा हुआ है, बोलना इसके चेले इसका बदन लेके भागे हैं। अरे अफवाहें कब्र से चलती आई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी लोग आपको कहते हैं ना कि आप क्रिश्चियन हो, ये हो, वो हो, धर्म। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप उनको बोलो। कितने लोगों ने डॉन पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन की? ईमानदारी से हाथ उठाओ, प्रभु तुम्हें देख रहा। पुरानी वाली, नई वाली नहीं, शाहरुख खान वाली नहीं। अंकल आपने देखी थी ना? पक्का ना? डॉन पिक्चर मैंने भी देखा था, आपने भी देखा था। 5-6 बार देखी थी। डॉन को 11 देशों की सरकार भी नहीं मिल रही। डॉन भी आगे नहीं बढ़ रहा है, अभी तक 11 ही ढूंढ रही है। सुनिए, यहां देखिए,
अब है ना, एक काम करो, समझो एक आदमी है जो कहता है यीशु में ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। उसको एक बात पूछो, एक 3 लोग हैं, डॉन पिक्चर देख के आए, असर राजीव देख के आए हैं, हमारे अंकल देख के आए हैं, कोई बहन, आंटी आपने भी देखी है, खुदा आपको बड़ी बरकत दे आंटी। सुनिए, 3 लोगों ने देखी है। मैंने पहले आंटी से पूछता हूं, आंटी पिक्चर कैसी थी? अरे बाप रे, जबरदस्त। फिर हम अंकल से आते हैं, अंकल पिक्चर कैसी थी? एक बार देखने लायक है, तो बार बार नहीं जा सकते, एक बार देखने लायक है। और फिर पास्टर राजीव से, ब्रदर आपने पिक्चर देखी, कैसी थी? महा बोरिंग, 3rd क्लास, बिल्कुल मजा नहीं आया, मेरे पैसे वापस दो। तीनों अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं। आंटी बोल रही है जबरदस्त, वो कह रहे हैं एक बार देखो, ये कह रहे हैं बोरिंग। कोई भी आपको कहता है ना यीशु में ये होता है, वो होता है, अलग अलग, उनको बोलो ब्रदर सब अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सही है? एक बार देख कर आओ। जो आपको बोलते हैं ना चर्च में ये होता है, वो होता है, उनको जवाब दो, उनको बोलो एक बार चल के देखो। और मैं वादा करता हूं जब वो लोग यहां आएंगे वो भी यीशु के हो जाएंगे। आप में से भी जिन लोगों में कचरा डाला गया है ना कि यीशु अंग्रेजों का खुदा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, जब वो पैदा हुआ ना तो लोग पूर्व से आए थे, पूर्व में हम लोग रहते हैं। हमारी बाइबल में हमारे देश का नाम है, बाइबल बताती है इंडिया का नाम है इसमें। कहां लिखा है सूरज भाई? पढ़िए एस्तर की किताब, 1 अध्याय, हिंदुस्तान, ओ ही इज अ गॉड ऑफ अवर इंडिया, वो हमारे भारत का खुदा है। हम क्यों बताते हैं आपको? हमें कुछ नहीं मिलता है, उल्टा गालियां खाते हैं हम लोग। हम पता है क्यों बचते हैं? हमें पता है कि टेंशन क्या होता है, We know स्ट्रेस क्या होता है, We know जो लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। हम ये गुड न्यूज आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपकी जिंदगी बचे, आप अपने परमेश्वर को जान पाएं। गालियां देते हो, हमें एलिगेशंस लगाते हो हमारे ऊपर, पता नहीं क्या क्या बोलते हो, पैसे मिले हैं, 1 रुपया नहीं मिला है आज तक। सुनिए, हमें पैसे मिले हैं, हमें हमारा धर्म बदल दिया गया है, अब हम लोग मुंह से क्रिश्चियन बोलना भी नहीं आता, फिर भी बोलेंगे क्रिश्चियन हो गए, ये हो गए हैं, अंग्रेजों के खुदा को मानते हैं। आपको मैं बताऊं हम अपने खुदा के पीछे क्यों पागल हैं? क्योंकि हम जैसे हैं ना उसने हमें वैसे स्वीकारा है। मेरा बाप मुझे एक दिन खाना नहीं देगा तो मैं उसको बाप नहीं बोलूंगा, एक दिन मेरी मम्मी मेरे को खाना नहीं देगी तो मैं उसको मां नहीं बोलूंगा, वो मुझे मार भी देना तो भी वो मेरे मां बाप हैं। बहुतों का संबंध जानते हो प्रभु के साथ कैसा है? लेन देन पर है। आज एक कलीसिया में जाएंगे, वहां आशीष नहीं मिलेगी, दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे, वहां आशीष नहीं मिलेगी, पास्टर बदल देंगे। अरे पास्टर और कलीसिया बदलने से कुछ नहीं होता, खुदा देता है सब कुछ, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए हमें। बाइबल कहती है वो बीमारों को चंगा करता था, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो कोड़ियों को शुद्ध करता था, वो मुर्दों को जिलाता था। पर आपको पता है उसका प्रचार एक ही होता था, 1 मैसेज, वो सिर्फ एक ही संदेश प्रचार करता था। और पता है वो संदेश क्या था? परमेश्वर का राज्य। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे हाथ में जो ये बाइबल है, जो ये पवित्र बाइबल है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। मैं आपको सच बताता हूं, वो सिर्फ एक ही प्रचार करता था, परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। उर्दू में कहते हैं खुदा की बादशाहत। क्या होता है परमेश्वर का राज्य? यहां देखिए, आइए यहां देखिए, सीधे बैठिए, यहां देखिए, स्ट्रेट बैठिए, यहां देखिए। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आप याद रखिए, परमेश्वर ने 6 दिन में इस पूरी दुनिया को बनाया था। 6 दिन के बाद एक्चुअली उसने मनुष्य नहीं,
अपना घर बनाया था। आप जानते हो आप कौन हैं? आप प्रभु का घर हैं। परमेश्वर ने आपको अपने आप को आप में रहने के लिए बनाया था। वो इसीलिए खुदा है आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया ताकि वो आप में रह सके। इब्रानियों में लिखा है मनुष्य उसका घर है। जब हमने पाप किया, हमने परमेश्वर को उसके घर से निकाल दिया। इसीलिए यीशु कहता था पश्चाताप करो। इसलिए नहीं कि तुम्हें स्वर्ग जाना है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु ये कहना चाह रहा था तुमने पाप के कारण उसे निकाल दिया है, अब अपने पापों से तौबा करो ताकि वो फिर से तुम्हारे अंदर आए और राज्य करे। इसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। खुदा अपने लोगों में वापस लौटना चाहता है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मादाता ने प्रचार किया था प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का मार्ग तैयार करो। कौन सा रास्ता? ईमानदार बनो, अपने पाप को मान लो ताकि वो फिर से तुम्हारे अंदर आ सके। एक दिन जब उसे पता चला कि अब मेरी सेवकाई खत्म होने पर है, बाइबल बताती है उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और उसने हर एक के पांव को धोना शुरू किया। पांव को धोने के बाद वो एक जगह पे चला गया जिसका नाम था किद्रोन। उसने वहां पर कई घंटों प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद कलाम कहता है वो गत्समनी बाग में गया जहां पर वो प्रार्थना कर रहा था। अचानक वो खड़ा हो गया। उसने अपने चेलों को कहा मेरे पकड़वाने वाले आ गए। और जब उन्होंने उसे पकड़ा, खुदा का पाक कलाम कहता है उन्होंने उसे मारते मारते वो उसे ले गए, उसकी दाढ़ी खींच के उसको ले गए। बाइबल बताती है उसके पीठ पे इतने कोड़े मारे गए, ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पे जैसे जमीन पे कोई हल चलता है, जमीन वैसे हो जाती है। बाइबल बताती है उसकी पीठ ऐसे हो गई थी। उसे इतना मारा गया, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, शायद आप माने या न माने, लेकिन दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ ट्रुथ। ये सच है, ये हकीकत है कि जीसस को इतना मारा गया था क्रूस से पहले ही कि विद्वान कहते हैं 60% मौत उसकी क्रूस पे चढ़ने से पहले हो चुकी थी। पता है विद्वान ये क्यों कहते हैं, स्कॉलर्स ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यीशु के ऊपर लकड़ी दागी गई थी कि उसे उठा, वो इतना कमजोर हो गया था कि वो लकड़ी नहीं उठा पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य का प्राण उसके लहू में है। यीशु के पूरे लहू को निकाल दिया गया था, इसीलिए वो वीक हो गया था। उसे इतना मारा गया था, उसे इतना पीटा गया था। हम तो लोगों के लिए भविष्यवाणियां करते हैं खड़े होके, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लोग यीशु की आंखों पे हाथ रख के उसे मार रहे थे और कह रहे थे भविष्यवाणी कर, तुझे कौन मार रहा है? आपको पता है आपको बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई गई है? आज बहुत सारे लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं इस चीज को। हाँ, मुझे पता है यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, मुझे पता है, आई नो हाउ आई सेव। पर क्या आपको रियली पता है कि वो आपको बचाने के लिए कहां से गुजरा? क्या हालत हो गई उसकी? यशाया कहता है जब हमने उसकी तरफ निहारा, वो इंसान की तरह नहीं लग रहा था। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थी प्रचार को किया और मसीह विरोधियों को सामर्थी जवाब दिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। आपको हम बताना चाहते हैं जितने मसीह विरोधी हैं, जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम को
बुरा भला कहते हैं उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जगत के नीचों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आपको हम बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के पापियों से बहुत प्यार करता है। जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं उनसे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि वो ही प्रभु यीशु मसीह के नाम के प्रचारक बने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप सभी इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देंगे, तो आप विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है तुम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो और जो तुम्हें सताते हैं उन्हें तुम आशीष दो। आपको हम बताना चाहते हैं जब आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सभी तुमको मिल जाएगा। इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सी एक प्रार्थना आपकी कौन सी मसीह विरोधी को बदल सकती है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है और जो कि हमारी सुनता है। और अगर आप सभी इस बात पर विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, तो आप सभी कमेंट में आमीन तब भी टाइप करें। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार ईसाई विरोधी भी करेंगे क्योंकि यीशु मसीह के नाम का वायदा है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना यीशु के सामने झुकेगा और हर एक जीवन की कार करेगी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही इस संसार का राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष